नमस्कार, मैं हूं अनुष्का शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया ट्रुथ। 2024 में कौन होगा सत्ता के सिंहासन पर विराजमान? एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों को रिझाने में लगी हुई है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान कर दिया है कि वे इस साल फिर से आएंगे। इसी को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री को घेरा और कहा प्रधानमंत्री घमंड में चूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष 26 दलों को साथ लेकर अपनी पूरी ताकत सत्ता को दिखा रहा है और दावा कर रहा है कि 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इसी बीच दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल मिर्जापुर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश भारती समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद राजेश भारती को सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव और सुरेंद्र सिंह पटेल भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही टिकट की आस छोड़ चुके कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीते दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी के पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे देवराज और उनकी बहू वंदना बागरी और निवाड़ी के जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव के साथ शिवपुरी के कई बीजेपी नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी भी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। दरअसल कई राजनीतिक दलों के नेता, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और कई समाज से जुड़े लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की और इसके साथ कई नेताओं की घर वापसी भी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले ये इस साल के अंत में सेमीफाइनल भी होगा, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होना है, जो आगामी लोकसभा चुनाव पर बेहद असर डालेंगे। आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में साल 2023 में चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों की कुल 83 लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो यहाँ केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 65 सीटों पर अपना कब्जा किया हुआ है, जो कुल सीटों का 79% है। चारों राज्यों में पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को देखो तो बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए को करीब 45% से ज्यादा का शेयर मिला हुआ है। अब राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए राज्य की मौजूद कांग्रेस सरकार और प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर सभी की नजर होगी। हालांकि राजस्थान की कुल लोकसभा सीटों में अकेली बीजेपी को 24 सीटें प्राप्त हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस में कौन फतेह हासिल कर पाएगा और कौन लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें लेकर जीत की ओर बढ़ेगा। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश पिछले 2 दशक से बीजेपी के साथ खड़ी दिखी है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी को लगातार फायदा होता रहा है। बीजेपी को मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें प्राप्त हैं। वहीं पार्टी को करीब 60% वोट जनता से हासिल हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बीजेपी से कड़ा मुकाबला दिखने को मिलेगा। इसके बाद सबकी निगाह तेलंगाना पर टिकी हुई है। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसको लेकर अगले साल जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल यहां से बीजेपी के पाले में केवल 4 ही सीटें हैं, जिसको बीजेपी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। तेलंगाना के सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी का यहां बीजेपी से बड़ी चुनौती होने जा रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां सबका आदिवासी सीटों पर फोकस रहेगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें साल 2019 में चुनाव में अपने नाम कर चुकी है। हालांकि राज्य के भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी को एक नए प्लान के साथ आना होगा,
साथ ही बीजेपी छत्तीसगढ़ की आदिवासी बहुल इलाकों वाली सीटों पर ज्यादा फोकस करेगी। आपको क्या लगता है इन 4 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है? ये सेमीफाइनल पर किसकी फतेह होगी और कौन 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।